Hello everyone, welcome back to J Academy of Excellence. So in this video I am going to discuss about introduction to chromatography, basic principle of chromatography and uses of chromatography. Right? So let's start. Now introduction to chromatography. Actually में क्या है chromatography? So if you see the definition, so chromatography is a separation technique obviously based on the different interactions of compounds with two phases. Okay, two phases. This is very important, like mobile phase and a stationary phase, as the compounds travel through a supporting medium. सो क्रोमेटोग्राफी में टू फेजेस. क्रोमेटोग्राफी जब भी हम सुने उसमें ऑब्वियसली टू फेजेस होंगे. ओके, कौन सी भी क्रोमेटोग्राफी ले लो आप, गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कौन सी भी ले लो उसमें टू फेजेस डेफिनेटली होंगे, दैट इज मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज. सो यहाँ पर देखो आप लोग, मिक्सचर है ये. ओके, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस है. ये जो ब्लू कलर का दिस रेक्टेंगल टाइप है ये एक सब्सटेंस है, एंड ये जो रेड कलर बॉल है दैट इज वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, एंड दिस येलो एंड ब्लैक वन. ओके, ये इसमें कितने 4 टाइप्स के सब्सटेंसेस है एक मिक्सचर में. ओके, नाउ ये सेपरेट हो रहे. फर्स्ट इसको सेपरेट कर दिए, क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर दिए, कंपोनेंट्स आ गए, 4 कंपोनेंट्स आ गए. ना नेक्स्ट इसको फिर फर्दर हम लोग क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे एंड क्वांटिफाई करेंगे. राइट, सो ये हम लोग करेंगे सेपरेशन के बाद. राइट, नाउ मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज, सपोर्टिंग मीडियम, ये 3 टर्म्स देखेंगे. क्या है मोबाइल फेज? इज नथिंग बट अ सॉल्वेंट दैट फ्लोज थ्रू द सपोर्टिंग मीडियम. सॉल्वेंट दैट फ्लोज थ्रू द सपोर्टिंग मीडियम, सपोर्टिंग मीडियम से जो सॉल्वेंट फ्लो होगा दैट इज नोन एज मोबाइल फेज. नाउ स्टेशनरी फेज, ए लेयर और कोटिंग ऑन द सपोर्टिंग मीडियम दैट इंटरैक्ट्स विद द एनालाइट्स. ये जो स्टेशनरी फेज होगा वो जस्ट एक कोटिंग होगी और एक लेयर होगी जो कि इंटरैक्ट करेगी एनालाइट के साथ. राइट, नाउ सपोर्टिंग मीडियम, सपोर्टिंग मीडियम इज नथिंग बट ए सॉलिड सरफेस ऑन विच द स्टेशनरी फेज इज बाउंड और कोटेड. सो सपोर्टिंग मीडियम के ऊपर ही स्टेशनरी फेज की हम लेयर और कोटिंग करेंगे. राइट, प्रिंसिपल. सो 3 प्रिंसिपल्स है देखिए यहाँ पर, एड्सॉर्प्शन, पार्टीशन, एक मिनट, adsorption, partition ratio and differential rates of migration. So हम लोगों के पास डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स है. राइट, सो प्रिंसिपल जो होगा वो जो इन्वॉल्व होगा डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी में वो डिफरेंट होगा. ओके, किसी में एड्सॉर्प्शन इन्वॉल्व होगा, किसी में पार्टीशन रेशियो से हम लोग करेंगे, like K is equals to CS by CM. This one is important, distribution constant is known as this K is known as distribution constant and K is equals to CS by CM, where CS is equals to stationary phase concentration and CM is mobile phase concentration. Right, now differential rates of migration. So ये 3 basic principles है chromatography के. Okay, now this one is very important. See here, यहाँ पर देखो आप लोग, ये जो सैंपल है उसमें ये जो मिक्सचर है उसमें 2 कंपोनेंट्स है, A एंड B. ओके, पर देखो आप लोग, द एनालाइट्स इंटरैक्टिंग मोस्ट स्ट्रांगली विद द स्टेशनरी फेज विल टेक लॉन्गर टू पास थ्रू द सिस्टम दैन दोज विथ वीकर इंटरैक्शंस. सो यहाँ पर स्टेशनरी फेज होगा. राइट, सपोर्टिंग मीडियम होगा और इस पर जो है स्टेशनरी फेज की कोटिंग होगी और यहाँ से जो है मोबाइल फेज ऐसे मूव होगा. राइट, सो यहाँ पर A एंड B 2 कंपोनेंट्स है. सो अगर सपोज A और स्टेशनरी फेज का जो इंटरैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है सपोज, सो ये वो जो A होगा वो ऑब्वियसली स्लो मूव होगा. इंटरैक्शन ज़्यादा है, उसका फ्लो जो है उसको वो अपोज करेगा. राइट, रेसिस्ट करेगा, सो वो स्लो मूव होगा. अब सपोज B है, ओके, B है एंड स्टेशनरी फेज है, उन दोनों का जो इंटरैक्शन है वो वीक है. सो ज़्यादा इंटरैक्शन नहीं हो रहा, वो ईजिली मूव हो जाएगा. राइट, सो जो B है वो कॉलम से पहले बाहर आ जाएगा. राइट, A जो है वो बाद में बाहर आएगा. सो दीज इंटरैक्शंस आर यूजुअली केमिकल इन नेचर बट इन सम केसेस फिजिकल इंटरैक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड. सो यहाँ पर देखो A एंड B रिटेन बाई कॉलम डिफरेंटली. A एंड B है 2 components column में. Okay, B has higher K, B takes longer to elute from
कॉलम. सो बी यहाँ पर इस एग्जाम्पल में बी जो है उसका इंटरैक्शन ज़्यादा है स्टेशनरी फेस की वजह स्टेशनरी फेस से, दैट्स वाई वो जो है वो लेट बाहर आएगा. ओके, बी टेक्स लॉन्गर टू इवैल्यूएट फ्रॉम कॉलम एंड डिटेक्टर सीज ए फर्स्ट देन बी. तो डिटेक्टर जो है ए का इंटरैक्शन स्टेशनरी फेस से क्या है, वीक है. सो ए पहले बाहर आएगा. सो डिटेक्टर जो है वो पहले डिटेक्ट करेगा कि ए पहले बाहर आ गया. ओके, पीक हाइट्स एंड पीक एरियाज आर प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. और ये जो टाइम एंड ये जो सिग्नल है ये आप लोगों को बताएगा कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना है कंपोनेंट का मिक्सचर में. ओके, now see this one is chromatogram, time versus abundance, right? So yeah, this is sample mixture. so यहाँ पर देखो ये जो D है येलो वाला, इसकी पीक कितनी छोटी सी है. लाइक इसका जो कॉन्सेंट्रेशन वो कम है मिक्सचर में, दैट्स वाई पीक भी हम लोगों को जो है वो लेस उसकी हाइट कम होगी. सबसे ज़्यादा कौन सा है इसमें, बी है, राइट. सो दैट्स वाई ये जो अबेंडेंस की मीन्स जो ये पीक है, ये जो हाइट है वो ज़्यादा है बी की. सो इस ग्राफ से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स है वो कौन सा कंपोनेंट कितने अमाउंट में है, कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, कौन सा मीडियम है. लाइक दैट वी कैन डिसाइड. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. क्रोमेटोग्राफी जो है वो क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करेगी एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करेगी. दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सी रिटेंशन टाइम टेल अस अबाउट कंपाउंड आइडेंटिटी, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस. रिटेंशन टाइम क्या करेगा, हम लोगों को कंपाउंड की आइडेंटिटी बताएगा. सो दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस. एंड पीक एरिया और हाइट, पीक का जो एरिया है एंड पीक की जो हाइट है वो बताएगा कि हाउ मच ऑफ कंपाउंड इज देयर. ओके, कंपाउंड कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, अमाउंट कितना है. सो दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. सो जस्ट वन पीक से ओके रिटेंशन टाइम एंड पीक एरिया और हाइट से हम लोगों को क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हम लोग कर सकते हैं एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हम लोग कर सकते. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Now see uses of chromatography. Chromatography is used by scientists to analyze, identify, purify and quantify. So analyze क्या है, examine a mixture, its components and their relations to one another. वो जो मिक्सचर है उसमें सब्सटेंसेस है, राइट, डिफरेंट कंपोनेंट्स है. सो वो जो कंपोनेंट्स है कौन से कंपोनेंट्स है और वो कंपोनेंट्स का रिलेशन क्या है वन अनदर से. लाइक ए सब्सटेंस है, बी सब्सटेंस है. ओके, मिक्सचर में इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. ओके, दैट वी कैन एनालाइज बाय यूजिंग क्रोमेटोग्राफी. नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई. डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ ए मिक्सचर और कॉम्पोनेंट्स बेस्ड ऑन नोन कॉम्पोनेंट्स. नोन कॉम्पोनेंट्स से हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके वो जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स है उसको आइडेंटिफाई करेंगे. नाउ प्यूरिफाई. सेपरेट कंपोनेंट्स इन ऑर्डर टू आइसोलेट वन ऑफ द इंटरेस्ट फॉर फर्दर स्टडी. प्यूरिफाई क्या मीन्स, सेपरेट कर दिए. फर्स्ट सेपरेट करके जो कंपोनेंट की स्टडी करना है फर्दर स्टडी उसको हम लोग आइसोलेट करेंगे देन स्टडी करेंगे. क्वांटिफाई. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ द मिक्सचर और द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल. सो अमाउंट भी हम लोग कर सकते हैं किस तरह, क्वांटिटेटिव एनालिसिस से. Okay, so in next class I'll explain the classification of chromatography and उसके बाद हम लोग और topics भी discuss करेंगे. I hope you like this video. If you like then please subscribe and like and share.